इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजा राम जी, श्री बैजनाथ जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री दिलीप कुमार जी, श्री अनूप कुमार जी, अंकुर जी, अमित जी, राकेश जी, रविंद्र जी, नितिन जी, विपिन जी, देवल जी एवं समस्त देवरिया परिवार, महामंत्री टिकटोली जैन मंदिर। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज का अनुसरण करते हुए मुरैना के दूमदार वासियों ने 21 से 27 नवंबर के मध्य अविस्मरणीय यात्रा में सहभागिता की। ये पदयात्रा श्री शांतिनाथ त्रयमूर्ति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटोली से राजस्थान स्थित श्री अतिशय क्षेत्र महावीर जी तक तीर्थ वंदना हेतु निकाली गई। विभिन्न नगरों और गांवों में धर्म प्रभावना करते हुए श्री महावीर जी पहुंचे और ऐतिहासिक महोत्सव में भक्तों ने सहभागिता की। आइए हम भी साक्षी बनते हैं इस भव्य यात्रा के चौथे दिन के दृश्यों की। चलो महावीर के धाम। प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के सानिध्य में मुरैना स्थित दूमदार के श्री शांतिनाथ त्रयमूर्ति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटोली से श्री महावीर जी के लिए विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। 27 नवंबर को श्री महावीर जी पहुंचने के निमित्त से मुनि संघ के सानिध्य में भक्तों ने विभिन्न नगरों में धर्म प्रभावना की। 21 नवंबर से आरंभ हुई इस पदयात्रा में भक्तों ने चौथे दिन भी मंडरायल गांव से होते हुए भक्तों ने मुनि श्री के सानिध्य में यात्रा को गति प्रदान की। के नाम चले राजस्थान की धर्म धरा पर होगा भव्य ये उत्सव। 24वें तीर्थंकर प्रभु का महाभिषेक महोत्सव है। लाखों कलश सभी भक्त मुनि संघ का अनुसरण करते हुए प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान समूचा रास्ता प्रभु और मुनिवर के जयकारों से गूंज रहा था। चले अति वीर कले के नाम चले। वात्सल वारिधि वर्धमान गुरु का सानिध्य मिलेगा। प्रभु और गुरु के द्वय दर्शन से चिर अंधकार मिटेगा। संवेग हृदय में अतिरेक धारण कर ध्वज लहराते चले। चलो महावीर के धाम चले, अति वीर कले के नाम चले। पदयात्रा के दृश्यों से नगर के सभी लोग आकर्षित हो रहे थे। रास्ते में मुनिवर के दर्शन से क्षेत्रीय भक्त अभिभूत हो रहे थे। चले चलो महावीर के धाम चले, अति वीर कले के नाम चले। चलो महावीर के धाम चले, अति वीर कले के नाम चले। करने तीर्थेश का अभिषेक। यात्रा के साथ चलते हुए भक्तजन मुनि संघ के सानिध्य में चंबल नदी पर पहुँचे। वहाँ से होते हुए भक्तजन अपने गंतव्य की ओर बढ़े। अति वीर कले के नाम चले। राजस्थान की धर्म धरा पर होगा भव्य ये उत्सव। 24वें तीर्थंकर प्रभु का महाभिषेक महोत्सव है। लाखों कलश पर भाव एक प्रभु भक्ति में गोते लगाते चले। चलो महावीर के धाम चले, अति वीर कले के नाम चले। वात्सल वारिधि वर्धमान गुरु का सानिध्य मिलेगा। प्रभु और गुरु के द्वय दर्शन से चिर अंधकार मिटेगा। संवेग हृदय में अतिरेक धारण कर ध्वज लहराते चले। चलो महावीर के धाम चले, अति वीर
नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भक्त निश्चित स्थान पर पहुँचे, जहाँ प्रभु के नित्य महा अभिषेक के साथ भक्तों ने प्रभु भक्ति की भावना भाई। कले के नाम चले वंशीय कल्मष गणोन्मत नाय देव शुद्धोदक रवि नयामि महाविष्णु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम वम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं क्लीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रेण विशेषयामा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम वम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं क्लीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रेण विशेषयामा तीर्थोत्तम भवे। इस दौरान प्रभु की प्रतिमा की छवि अत्यंत मनोरम थी। प्रभु की इस मनोरम प्रतिमा की शांति धारा करने का सौभाग्य भी भक्तों को मिला। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंडे जय 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीम सीम हम सम झम बम बम कर्वापह छम छीम छूम छै छै छौ छौ छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं रूं रे ह्रे रो रोम रम रः द्रां दीं द्रावदव नवरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास लाभार्थम सबस्य मुनि संगारिका संघ चतुर्विध संघस्य स्वास्थ्यावास्तम समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त श्री राजेंद्र कुमार जी जन भंडारी निहाल चंद जी अर्पित रानी जैन परिवार समस्त उपस्थित भव्यजनाम सवर पदयात्री समूह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गणा श्री रसु वृद्ध रसु तुष्ट रसु पुष्ट रसु शांत रसु कांत रसु कल्याणवस्य स्वाहा। अस्माकं पदयात्राकारी सिद्धर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद अद्य सर्वज्ञ परिवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। मुनिवर के मुखार बिंद से उच्चारित शांति मंत्रों के साथ भक्त प्रभु की शांति धारा कर रहे थे। इस समय पूरा प्रांगण शांति मंत्रों से गुंजायमान था। सद्धर्म स्वास्थ्य स्पर्श वर्गा प्रसीदंतो न। ओम ह्रीं श्री विश्वादा श्री वर्धमान परंतु चतुर्विंश दौरत भक्ता सर्वज्ञ परमंगलाम दिया। अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना यह मूत्रम च सिद्धम तन्मन्तो सद्धर्म कर्म से मूत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु न। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्व शंकरा श्रीमद रत्नतय रूपाय द्रवितो जमूर्ते प्रभा मंडल मणिताय द्वादश गणतैचान्यम चतुष्ट सहिताय समित केवल ज्ञान लक्ष्मी सुखताय सद्दोदरनाय सत्यपारंग सत्संगताय परिवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धा बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमयितानंद संसार चक्र परिवर्तन ज्ञान दर्शन वीर सका सकल। प्रभु की शांति धारा के बाद भक्तों ने अन्य नित्य महापूजन में हर्षोल्लास के साथ सहभागिता की, जिसके अंतर्गत भक्तों ने प्रभु के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। ओम ह्रीं से देवशातुर्वदन विष्टंकरे वनंतान से परमेष्टिभ्य जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय। ओम ह्रीं से देवशातुर्वदन विष्टंकरे वनंतान से परमेष्टिभ्य संशाताप विनाशनाय। ओम ह्रीं से देवशातुर्वदन विष्टंकरे वनंतान से परमेष्टिभ्य अक्षय पद प्रदक्षता निर्वपामति। ओम ह्रीं से देवशातुर्वदन विष्टंकरे वनंतान से परमेष्टिभ्य कामबाण विनाशनाय। ओम ह्रीं से देवशातुर्वदन विष्टंकरे वनंतान से परमेष्टिभ्य क्षुधारोग विनाशनाय। ओम ह्रीं से देवशातुर्वदन विष्टंकरे वनंतान से परमेष्टिभ्य मोक्ष बल प्राप्ते। अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए। ओम ह्रीं से आदिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं से चंद प्रभु जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। प्रभु आराधना के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया।
भक्तों को आशीर्वाद के रूप में मुनिश्री ने मंगल प्रवचनों से अभिभूत किया। प्रवचनों के माध्यम से मुनिश्री ने भक्तों को परीक्षा से ना डरने और व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणा दी। परीक्षा देने वाला आगे बढ़ता है और जो परीक्षा नहीं देता वो कहाँ बैठा रहता? वहीं पर बैठा रहता है। आपको आगे बढ़ना है तो हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। जो बच्चे परीक्षा से डरते हैं वे व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। इसलिए परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? परीक्षा का सामना करना चाहिए। कैसे करेंगे? अपन को अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, और अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत से अगर आप परीक्षा का सामना करेंगे तो आपको परीक्षा कभी कठिन नहीं लगेगी। इसलिए आज इस स्कूल में यहाँ पर हम सब लोग आए हैं और आप लोगों को यही कहना चाहते हैं, दो चीज़ों को विशेष याद करना कि हमारे जीवन काल में हम जैसा भोजन पानी करते हैं, गौर करना, वैसे आपके विचार होते हैं। अगर आपके खान पीन में गड़बड़ी है तो आपके विचारों में गड़बड़ी है, और अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपके विचार भी अच्छे हैं। ये बताओ, शेर जो होता है वो शाकाहारी है कि मांसाहारी? बालक, हम पूछ रहे ना कुछ। शेर शाकाहारी है कि मांसाहारी है? क्यों मांसाहारी है? क्योंकि वो किसी दूसरों को मार करके खाता है। तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? तुम ही मांसाहारी हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा। आप मनुष्य जो होता है वो स्वभाव से शाकाहारी है। कौन है ना? हम अपने जीवन काल में अगर शाकाहार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो सुखी रहते हो। शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन बच्चा कह रहा अच्छी बात है? शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो ये बताओ कि किन कौन बच्चे बड़े होकर के शराब पिएंगे? नहीं, कोई नहीं पिएगा। हाथ उठाना। देखो हम सब लोगों की वीडियो बना लेना। देखो सब लोगों, भैया वीडियो बनाना, उनकी बच्चों की वीडियो बनाओ सबकी। हाथ उठाओ, कौन कौन बच्चे शाकाहारी कभी शराब नहीं पिएंगे? दोनों दोनों हाथ उठाओ, एक नहीं, दोनों दोनों। देखो छोटे छोटे बच्चे जिन लोग शराब पिएंगे, क्यों आगे बैठे हुए, समझ में नहीं आ रही उनको तो, है ना। अब कभी भी मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए, है ना। कभी किसी को मारते हैं, एक कहावत है कि अगर हम किसी को एक सुई चुबाते तो उसको भी कष्ट होता, जैसे तुम्हें कष्ट होता कि नहीं होता? होता है। वैसे ही सभी व्यक्तियों को, सभी जीव को भी अगर हम कोई किसी प्रकार का कष्ट देते हैं तो उनको भी पीड़ा होती है, और एक दिन ऐसे ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। आप लोग कभी भी किसी को कष्ट देना ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। अगर ये बताओ, आपके लिए कोई चांटा मारता है तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता कि नहीं लगता? आप रोते क्यों हो? क्योंकि उसने मुझे मारा है। और जब हम किसी जीव को मारते, कोई मान लो अगर कोई प्राणी है, एक चींटी है, उसको मारते तो क्या उसको भी पीड़ा नहीं होती होगी? होती है। एक कुत्ता है, उसको आपने पत्थर मारा, उसको पीड़ा नहीं होती? होती है। इसलिए
बिना मतलब के किसी को मारना, किसी को सताना, ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसके जीवन में नियम से कष्ट आते हैं, और जो किसी दूसरे के कष्टों को दूर करता है तो उसके कष्ट के समय में उसके कष्टों को दूर करने वाला भी कोई व्यक्ति सहयोगी बन जाता है। आप सब लोग यही कहना चाहूँगा कि हम किसी के कष्ट में सहयोगी बने, किसी को कष्ट देने वाले ना बने। ये बताओ, सबसे अच्छे, कई लोग बच्चों को, कोई को मम्मी अच्छी लगती होंगी, है ना, किसी को पापा अच्छे लगते होंगे, हो सकता है किसी को कहते पापा बहुत डांटते हैं, मम्मी बहुत अच्छी हैं, ऐसी है ना। और कोई कहता है नहीं, हमारी मम्मी तो हमें बहुत डांटती है, पापा अच्छे हैं। ये बताओ, मम्मी पापा की डांट से तुम्हें बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों डांटती हैं वो? इसलिए डांटती है क्योंकि तुम मस्ती ज़्यादा करते हो। मस्ती अगर तुम ज़्यादा करोगे, अगर वो तुम्हें नहीं डांटेंगे तो तुम कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए आपके अच्छे के लिए क्या करते हैं? आपके माता पिता आपको डांटते हैं। आप यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आपके टीचर तुम्हें डांटते कि नहीं डांटते? डांटते हैं। डांटना चाहिए, और अगर नहीं डांटेंगे तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपके टीचर आपको डांटते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी बुराई को दूर करने का उद्देश्य होता है। आपके टीचर ने अगर आपको डांटा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी जो है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने डांटा है। इसलिए कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रभु वंदना के बाद मुनिश्री संघ और सभी भक्त पुनः बिहार पर निकले, जहां दिगंबर संतों के सानिध्य में भक्तजन नगर में धर्म प्रभावना करते हुए नगर वासियों को भी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। धर्मध्वजा के साथ निकाली गई इस यात्रा के दृश्य अत्यंत मनोरम थे। रास्तों में अनेक स्थानों पर भक्त भक्ति गीतों की मधुर ध्वनियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। कल्याण जगत का करने को तन मन अपना गुरु तपा दिया। जिन धर्म डगर पर चल करके हर दिल में दीपक जला दिया। नहीं हर कोई चल सकता है जिस पथ पर गुरुवर आप चले। जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर स्थानीय गुरु भक्तों को मुनि संघ के सानिध्य में धर्म प्रभावना करने का सौभाग्य मिला। मुनिवर ने भी भक्तों को अपने आशीष से अभिभूत किया।
तुम परम तपस्वी हो गुरुवर, कैसे तुमरा गुण गान करें। हो वर्तमान के वर्धमान, तुम पर यह जग अभिमान करे। कोई एक ऐसा होता है जिनवर का जिसको प्यार मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। सौभाग्य हमारा है गुरुवर, जो आपके दर्शन सुलभ हुए। किस्मत से आपकी शरण मिली, मेरे भाग्य सितारे प्रबल हुए। वो भाग्यहीन भी धन्य हुए, जिन गुरुवर का नित साथ मिले। जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। आचार्य श्री विद्यासागर, जब से जग को गुरु आप मिले। जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर, जब से जग को गुरु आप मिले। जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। इस अवसर पर भक्तों को मुनिश्री सत्संग की सेवा करने का भी अवसर मिला। संध्या काल में भक्तजन प्रवास हेतु निश्चित स्थान चंदेलपुरा फॉरेस्ट चौकी में रुके, जहां भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती उतारकर कर्मों की निर्जरा की। Jyoti Aarati
प्रभु आरती के साथ मुनि संघ की मंगल आरती कर भक्तों ने अपने पुण्य कर्मों का अर्जन किया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। इस दौरान मंत्री श्री रमेश मीना भी आए और मुनिवर की आरती उतारी। आरती के बाद भक्तों को मुनिश्री की दिव्य देशना के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिला। इस बार संयोग बना है भगवान महावीर स्वामी के इस तीर्थ पर, और संयोग देखें कि इस बार 24 वर्ष के बाद भगवान का महामस्तकाभिषेक का अभिषेक संयोग भी बना है। और आज से हमारे अभी मंत्री जी रमेश जी वहीं से होते हुए आ रहे हैं। आज से मंगलाचरण करा के देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आज सभी लोग वहीं थे, और करीब करीब अभी पंचकल्याणक महोत्सव चालू रहेगा, लेकिन 27 तारीख से महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी होने वाला है। हम लोगों को ऐसा अभिषेक का संयोग तो अपने आप बन गया है, लेकिन भावना बहुत दिन से है कि पहली बार तीर्थ क्षेत्र महावीर जी की वंदना करने का, इस मुनि अवस्था में पहली बार वंदना करने का संयोग बन रहा है। और कल हमारे रविंद्र भाई जो हमारे साथ वर्षों से करीब करीब 2008 से हमारे साथ हैं, कल ऐसे ही सहज में इन्होंने चर्चा की कि हमारे एक मित्र हैं जो हमारे बहुत खास, और संयोग से उन्होंने देखते हैं बात करते हैं, भाई आजकल तो मंत्री बन गए हैं, अब पता नहीं मंत्री बन जाने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी महाराज करते तो हैं, बात करते हैं, हो सकता है। और उन्होंने संयोग से एक बार इन्होंने कॉल किया, लेकिन बाद में वहाँ से सोच कर के इतने व्यस्त हो कर के उन्होंने जैसे ही पता चला कि हमारे रविंद्र भैया का नाम लेते ही वो परिचित, उनको अपना पुराना भैया जी वो बताएंगे कि इनका बहुत बड़ा कथा है, और इनकी कथा से इतना है कि आज उनका जीवन भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो रहा है, और आज देश प्रदेश के अच्छे जाने माने नेताओं में आपका नाम है। मुनिश्री के प्रवचनों के बाद दर्शन लाभ लेने आए मंत्री श्री रमेश मीना जी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। तो नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन जब महावीर भगवान का नाम आया तो हमारे जो महावीर जी भगवान का मंदिर है, जहाँ महावीर जी आप पधारेंगे, वहाँ पर एक ऐसी प्रथा है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर महावीर जी का प्राकट्य हुआ 24 में आपके तीर्थकर हैं जिनके बारे में सभी हम मानते हैं, आपसे ज़्यादा मानते हैं हम, तो ही मान लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक गाय जाती थी, खड़ी होती थी और दूध अपने आप निकल जाता था। तो आज भी जब भी रथ भगवान का वहाँ से निकलता है तो वहाँ पर सबसे पहले हाथ उस रथ में ऐसी के आदमी का लगाया जाता है। फिर एक तरफ से मीणा जाति के लोग खींचते हैं, दूसरी तरफ से गुर्जर जाति के लोग खींचते हैं, और पूरी सभी जातियों का समागम है। और वहाँ पर लोगों में जैसे हम किसी भी धर्म संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन उस क्षेत्र में आसपास से जो भी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और जो आज हमारे अजीज सागर जी महाराज चंबल से होकर इधर राजस्थान की धरा पे पधारे हैं, तो हमारे अहो भाग्य
कि हमारी धरा पवित्र हो गई। संतों का इधर से विहार करते हुए महावीर जी आप पधारेंगे। तो मैं तो इस मौके पर ज़्यादा तो इनके सामने कुछ नहीं कह सकता, पर एक बात जो मेरे मन में है कि इस जीवन में जो जन्म लिया है आप लोगों ने और हमने, इनके संतों की तो बात अलग है, ये भी सब संत हैं, कि जीवन का सार एक ही है कि उसको प्राप्त करना, उस लक्ष्य को, और पहले अपना खुद का कल्याण करें, फिर सेकंड जन का कल्याण होगा, उसका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और जब आप ध्यान करते हैं या भजन करते हैं तो मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए। जो बात आती है गुरु की कि गुरु ने कह दिया, वो भगवान ने कह दिया, ईश्वर ने कह दिया, जो वो सत्य मानना पड़ेगा आपको। अगर किंचित मात्र भी आपके शंका है तो अभी आप में वो चीज़ नहीं जागृत हुई है, आप उस श्रेणी में नहीं पहुंच पाए। वैसे मैं वैष्णव हूँ और गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हूँ और युगल किशोर राधा कृष्ण जी उनकी मैं सेवा करता हूँ, तो मेरे ऊपर असीम कृपा है। और क्योंकि ये संसार है, ये तो दुखों का सागर है। यहाँ जो आएगा वो कहते हैं ना कि वही संसार क्षण के आया, दुख और सुख चला जाएगा, लेकिन असली आनंद जब आप ये साधु बैठी हैं, संत बैठे हैं, जब आध्यात्मिक चेतना, जब साधना करते हैं, तो आनंद, वो आनंद आ नहीं सकता, उसको आप और हम अपने शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकते कि कितना आनंद आता है। तो उस आनंद में आप धीरे धीरे डूबेंगे तो ये संसार आपको बेकार लगेगा, क्योंकि ये संसार है। संसार में जितने उलझते जाओगे उतना ही ये भगवान की माया है, इस माया में आप उलझोगे तो आपका जीवन खराब हो गया। क्योंकि आपका जो रूप, जिस मनुष्य रूप में जो जीवन मिला है, उसका एक ही देह को उसको हमें पाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है, नथिंग। क्योंकि हमें जो जीवन में कर्तव्य मिला है, कर्म मिला है, लेकिन ये शरीर है, इस शरीर का भी किराया चुकाना है यदि आपको भजन करना है। क्योंकि मैं संतों का सत्संग, संतों की सानिध्य में, इनकी कृपा से जो मुझे सीखने को मिला है थोड़ा बहुत, तो जो आदमी भजन करता है और जितनी देर ध्यान में रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेगा, आपके मंत्र दीक्षा जो दी होगी, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में कितना कर सकते हो और उसका चिंतन कितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस कलयुग में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ईश्वर को और भगवान को, महावीर जी को जो आप मानते हैं, तो उस रास्ते पर चलो। महाराज जी ने पैसे की बात बता दी। पैसा, टका, पढ़ाई लिखाई, भजन में, भगवान के नाम लेने में कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम संसारी लोग हैं, मैं तो मेरी कह रहा हूँ, अभी इतने पाप और विकार भरे हैं कि वो जब तक काम, क्रोध, मद, लोभ जब तक रहेंगे तब कम जरूर हो जाएंगे, पर आपके पाप हैं, पुण्य है, पाप को आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे संतों के बारे में हम चर्चा करते हैं, अरे इसने बहुत भजन किया, संत बहुत पहुंचा हुआ है, त्रिकालदर्शी, अच्छा है, लेकिन ये भुगत रहा है। तो भगवान की कृपा हुई है, वो भुगत नहीं रहा है, उसको इसी जन्म से दोबारा इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। तो ईश्वर उनकी मदद कर रहे हैं कि भाई इसी जन्म में इसके जो प्रारब्ध है पाप के कट जाएं तो मेरे धाम को चला जाएगा। तो हम तो इन्हीं के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद में हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि महाराज जी इधर हमारी धरा पे पधारे हैं। आपका स्वागत है, सम्मान है तहे दिल से, और आपका सानिध्य हमें मिलता रहे। इसी तरह यहाँ के जो लोग हैं उनको भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो क्योंकि ये आज धर्म की बात आती है, तो धर्म वास्तव में कलयुग है ही, पर इसमें सबसे बड़ा फायदा महाराज जी बताएंगे कि जितना नाम लोगे, जितना जप करोगे, इस संसार में रहकर, ये किराए की दुकान है, इसको आप समझ लेना कि भाई ऊपरी धारण किया हुआ हूँ, लेकिन अंतर आपका मानसिक चिंतन होने लग जाए
24 घंटे तो समझ लेना कि हाँ मैं उस रास्ते पर प्रवेश कर रहा हूँ। ये मत मान लेना, अभिमान मत कर लेना, बस चलते रहना। और हमारे जो संत हैं जिनको आप गुरु मानते हो, उनके दिशा निर्देश में चलेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल, क्या आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। मैं तो यही कह सकता हूँ महाराज। ये हमारे मुनिराज है, लेकिन ये भी ग्रस्त किसी साधु से कम नहीं है हमारे मीणा जी, क्योंकि इन्हें साधु संगत में एक आम ग्रस्त से बहुत ऊपर है आदरणीय मीणा जी। और मीणा जी की जो सोच है, जो समझ है, वो हम देख सकते हैं कि महाराज जी का सुबह यहाँ प्रवेश हुआ है और काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम में से वो इस समय इतने लेट अवर में भी महाराज श्री के पास आए, हमारे पास आए। मैं अपनी कमेटी की ओर से, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और सभी की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और यही भावना भाता हूं कि जो उन्होंने हमारी इस यात्रा को जो सहयोग प्रदान किया है, जो अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है, वो भी हमें आगे महावीर जी तक बराबर उनका हाथ हमारे ऊपर रहे। हम उनके मार्गदर्शन में इस राजस्थान की यात्रा महावीर जी करना चाहेंगे। ये वाकई में मंत्री जी का बड़प्पन है, लेकिन हम ग्रस्त लोगों के लिए, हम ग्रस्तों की जो व्यवस्था है, मैं अपने आचार्य श्री या महाराज श्री की बात नहीं कर रहा, हम ग्रस्तों के लिए जो बहुत कम लोग, क्योंकि मैं भी राजनीति में खूब रहा हूँ, राजनीतिक हूँ, लेकिन इस तरह की इतनी अटूट श्रद्धा, इतनी अटूट भावना बहुत कम लोगों में देखी जाती है। मैं पुनः पुनः उन्हें बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। चौथे दिन की यात्रा में भक्तों का हर्ष और उत्साह अत्यंत रमणीय था। मुनिवर के सानिध्य में भक्तों ने यात्रा का संचालन किया। दर्शकों, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने पदयात्रा को जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। यही कारण है कि मुनि श्री सत्संग ने समस्त टिकटौली वासियों को पदयात्रा में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणा के माध्यम से ही भक्तों की पदयात्रा का ये चौथा दिन भी हर्षपूर्वक बीता। दर्शकों, कल उपस्थित होंगे इस यात्रा के 5वें दिन के अविस्मरणीय दृश्यों के साथ। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजाराम जी, श्री बैजनाथ जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री दिलीप कुमार जी, श्री अनूप कुमार जी, अंकुर जी, अमित जी, राकेश जी, रविंद्र जी, नितिन जी, विपिन जी, देवल जी एवं समस्त देवरिया परिवार, महामंत्री टिकटोली जैन मंदिर।